हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे CUET की प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर देखें, और ये हमारा 12th का चैप्टर है, इससे पहले हमारे क्लास 11th में भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस रहे हैं। तो अगर हम क्लास 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्लास 11th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री से कंपेयर करें, तो हमारा क्लास 12th का जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो काफ़ी इजी है क्लास 11th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। तो अगर हम क्लास 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, मेनली सॉल्यूशन से हम क्या मतलब समझते हैं, घोल बनाना। चीनी लिया, पानी लिया, नमक डाला, उसका घोल बना दिया। हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास या बीकर कह लें, उसमें हम वाटर ले लिए, वाटर, और उसमें हम शुगर का एडिशन कर दिए, शुगर का, और सॉल्ट भी डाल दिए, और इसे हम ग्लास रॉड की मदद से मिक्स कर दिए तो ये घोल बन गया। बस इसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। यही हमारा सॉल्यूशन है पूरा, ये जो हमने प्रिपेयर किया यही हमारा सॉल्यूशन है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आया हुआ है यहाँ पे, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, मतलब हमारा एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस घुले हों, तो हम उन्हें सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजेनस मिक्सचर, इसका क्या मतलब होता है? होमोजेनस मिक्सचर समझना ज़रूरी है पहले यहाँ पे। अगर हम एक बीकर लें और इसमें हम वाटर ले लें, हम इसमें डाल दिए शुगर, सेम एज जैसे हम अभी कुछ देर पहले पढ़े सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्ट इसमें हम डाल दिए, वही सेम काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को उठाएं तो इसका कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पर और यहाँ पर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन एक बराबर है, होमोजेनस है। यहाँ पर जितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे शुगर और सॉल्ट के, यहाँ पे भी सेम पार्टिकल्स पाए जाएंगे शुगर और सॉल्ट के, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर इक्वल, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर इक्वल। और हम एक चीज़ और देखेंगे होमोजेनस मिक्सचर का मतलब यहाँ एक और चीज़ कह रहा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये कि अगर हम इस पार्ट में जाएं सॉल्यूशन के, या इस पार्ट में जाएं सॉल्यूशन के, या इस पार्ट में जाएं सॉल्यूशन के, हर जगह फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहाँ हम टेम्परेचर देखें, प्रेशर देखें, नंबर ऑफ मोल्स देखें, सारे यहाँ बराबर होंगे। और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेंगे यहाँ से। तो होमोजेनस मिक्सचर कहने का हमारा ये मतलब है। अब आगे चलिए देखते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी से मतलब हम क्या समझ रहे हैं? बाइनरी मतलब हम सिंपल जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी हम पढ़े हैं छोटी क्लासेस में।
बाइनरी मतलब दो, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो। डेफिनेशन भी साफ साफ कह रही है यहाँ पे, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, जिसमें सिर्फ दो चीज़ें ही इन्वॉल्व हो, उन्हें हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर का एडिशन करेंगे और हमने डाल दिया इसमें शुगर, और वाटर हमारा यहाँ पहले से प्रेजेंट है। हमने क्या किया, वाटर डाला और हमने क्या डाला, शुगर डाला। ठीक है, दो चीज़ें हुई यहाँ पे, हमारा क्या बन गया, बाइनरी सॉल्यूशंस, दो चीज़ें मिलके। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के। हमने यहाँ जैसा शो किया, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, सेम एज हम ले लें इथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन, और ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें शुगर और वाटर सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। इधर भी हमारा सिर्फ इथेनॉल और वाटर इन्वॉल्व है सॉल्यूशन बनाने में, इसीलिए हम इसे बाइनरी सॉल्यूशंस कह रहे हैं। अब देखिए हमने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशंस किसे कहते हैं और सॉल्यूशंस किसे कहते हैं। अब ये सॉल्यूशंस बनती किन चीज़ों से हैं, इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन बनाने में मेनली हमने देखा यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि उन कंपोनेंट को कहते क्या हैं। आइए हम वो देखते हैं, कंपोनेंट्स को कहते क्या हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कोई भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने बीकर लिया, हमने उसमें अभी कुछ ही टाइम पहले पानी डाला था और शुगर डाला था, दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, बस उन्हीं को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिजॉल्व्ड इन लार्जर क्वांटिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट्स आर ऑलवेज डिजॉल्व इन लार्जर क्वांटिटी, और हम उसे ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्वेंट हम उसे ही कहेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो या हमेशा वो लार्जर क्वांटिटी में हो, हम उन्हें ही सॉल्वेंट्स कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया था वाटर और शुगर का, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, शुगर कम अमाउंट में ले रहे थे और वाटर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे थे, तो वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सिमिलरली मिल्क, मिल्क भी हमारा सॉल्वेंट है। और एक चीज़ देखनी है हमें, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा एक होता है, सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज वन। हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, वाटर लिए थे इस बीकर में अभी हम, और शुगर लिए थे। ठीक है, तो हम पानी तो एक ही बार लेंगे, अब इसमें हम और चीज़ें भले ही ऐड करें, शुगर ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दें, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, पानी में ही घुल रही हैं। तो पानी यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट, ये हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है और ये हमेशा सबसे ज़्यादा है, जितने भी हमने इसमें सॉल्यूट डाले वो सबसे ज़्यादा था, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट। चलिए हम देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट्स आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्यूट्स क्या होते हैं, हमेशा कम मात्रा में घोले जाते हैं। सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है। चलिए अगर हम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा दें और सॉल्वेंट की मात्रा कम कर दें, तब तो वो सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, चीनी पानी में घुल ही नहीं पाएगा, वो एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ ले लें बीकर और इसमें वाटर ले लें, ठीक है,
वाटर हमारा मान लीजिए 500 ml था सिर्फ, ठीक है, और हम इसमें डाल दें 5 किलो चीनी, 5 kg शुगर, तो क्या होगा? शुगर पानी में घुल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम है और सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है, सॉल्यूशन फॉर्म होगा नहीं। तो इससे हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट यहाँ पे हमने ज़्यादा ले लिया, सॉल्वेंट कम ले लिया, इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी। और हम एक चीज़ कहेंगे यहाँ पे, और लेसर इन नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट्स हमेशा क्या होते हैं? लेसर इन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा था अभी कुछ टाइम पहले। पीछे वाली स्लाइड में अगर हम चलें, यहाँ देखिए, पानी लिया था हमने इसमें शुगर डाला, सॉल्ट डाला, लेमन डाला, ये सारे हमारे क्या थे? सॉल्यूट्स थे। ये एक से ज़्यादा हो रहे हैं, और पानी हमेशा क्या हो रहा है? ऑलवेज 1 हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूट्स क्या हो सकते हैं? कैन बी मोर। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? बेसिक इंट्रो लिया हमने सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखे, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, कौन सा ज़्यादा होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में से, कौन सा कम होता है। अगर हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चले कि हमारे पास अगर 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, हम ये जनरल लेके चल रहे हैं, और 10 ग्राम ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इनमें से सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे? अभी हमने पढ़ा पीछे सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जो हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स में होते हैं, सॉल्यूट्स क्या होते हैं जो हमेशा कम नंबर ऑफ़ मोल्स में क्या होते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों का नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे, और यहाँ से हम इसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे, दोनों में से जिसका नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा आएगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जिसका नंबर ऑफ़ मोल्स कम आएगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ़ मोल्स जिसके कम होते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, और नंबर ऑफ़ मोल्स जिसके ज़्यादा होते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, जब हम स्कूल्स में थे तो हम काफ़ी सुनते थे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये होते क्या हैं हमें तो नहीं पता होता है। डाइल्यूट से ही हमें देखिए यहाँ पता चल रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, है ना। दो सॉल्यूशन इन विच, हमने बोला पानी की मात्रा, है ना, पानी की मात्रा। अभी पीछे हमारा पानी क्या हो रहा था? सॉल्वेंट हो रहा था, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, है ना। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है उन्हें हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे हम देख लें यहाँ पे एग्जांपल के लिए, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हमने बीकर में क्या लिया? पानी ले लिया, पानी ले लिया,
हमारा इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर, वाटर प्रेजेंट है, और हमने उसमें 10 ग्राम शुगर डाला है और इसका एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सॉल्यूशन बना दिया है तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। हमने इसमें क्या किया, वाटर का एडिशन और कर दिया, है ना, वाटर का और एडिशन हुआ हमारा, तो क्या हो गया, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई यहाँ पे, है ना। पहले सॉल्वेंट मान लीजिए यहाँ पे 50 ml था, हमने क्या किया 10 ml सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई, है ना, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई, और शुगर जो था, हमने यहाँ पे शुगर लिया हुआ था, है ना, शुगर लिया हुआ था हमने, वो क्या हो गया, शुगर यहाँ पर हमारा काफ़ी कम हो गया, डिक्रीज़ कर गया। इसका मतलब क्या है, हमने वाटर का एडिशन कर दिया, सॉल्वेंट का एडिशन कर दिया लार्जर क्वांटिटी में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बन के आया हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बस इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, और जो ये सॉल्यूशन हमारा बनकर आया इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने देख लिया, हमने काफ़ी सुना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, है ना। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते क्या हैं, बहुत ही सिंपल है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे दोज सॉल्यूशंस in which solute, क्या, solute is present in larger quantity, मतलब larger quantity, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इसीलिए ऐसे मैं लिख रही हूँ, थोड़ा मैं इसको और क्लीन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, परेशानी ना हो जब आप बाद में पढ़ें। लार्जर क्वांटिटी, है ना, मतलब हमारे ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, हमेशा सॉल्यूट हमारा जब भी लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा तभी हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी ज़्यादा है, हम ये भी कह सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे, नंबर ऑफ मोल्स, एक तो हमने देख लिया जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, दूसरी तरह से भी हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही ज़्यादा हो, इंक्रीज्ड हो, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या रखा, 10 ml पानी रखा, है ना, बीकर लिया हमने, उसमें हमने 10 ml वाटर रखा, ठीक है, 10 ml वाटर रखा और उसमें हमने क्या किया, 8 ग्राम शुगर डाल दिया, ठीक है, 8 ग्राम शुगर, देख के पता चल रहा है शुगर बहुत ज़्यादा है, पानी तो इतना ही रहेगा, सिर्फ 10 ml पानी कितना होता है, अगर हम 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर ले लें और मेजर करके बीकर में पानी डाल लें तो आप खुद देखेंगे कि 10 ml पानी जो है वो काफ़ी कम है, शुगर ज़्यादा है, डिज़ोल्व करेंगे शुगर घुलेगा इसमें, है ना, शुगर ज़रूर घुलेगा इसमें, लेकिन क्या है, काफ़ी थिक पेस्ट बनाएगा ये हमारा, है ना, ये काफ़ी थिक पेस्ट बन के निकल के आएगा।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, शुगर की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये हमारा क्या बन कर के आ गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस मतलब वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफ़ी कम होते हैं, हम उन्हें कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा काफ़ी कम होती है। देखिए वाइस वर्सा चल रहा है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है हमारा, सॉल्वेंट की मात्रा काफ़ी कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या है हमारा, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम सॉल्यूट में देखें, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम थी, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ही कम है, वाइस वर्सा चल रहा है। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का कंसनट्रेशन अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में। ठीक है, हमने देख लिया अभी तक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन और फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारे पास मैटर्स की, जनरली 3 होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड और सॉलिड लिक्विड गैस। तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को ही एज अ सॉल्यूशन मान के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा गैसियस सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है उसमें, फिर उसमें कॉमन एग्जांपल्स उसके क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम गैसियस सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे गैस। ठीक है, गैस हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्यूट का क्या कौन कौन है इसमें, गैस है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट, लिक्विड है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट और सॉलिड है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट। अगर हमारा गैसियस सॉल्वेंट है उस पर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं गैसियस, तो हमारा क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारा एक गैसियस सॉल्यूशन बना रहा है ना। गैसियस सॉल्यूशन, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हमारे दोनों ही यहाँ पे क्या है, गैसेज हैं। ये हमारा बना है गैसियस सॉल्यूशंस। अगर हम देखें नेक्स्ट में, सॉल्यूट हम ले लिक्विड को, सॉल्वेंट ले हम गैस को। एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हमेशा लिक्विड में होता है। लैब्स में हम देखते हैं बॉटल्स में हमेशा ये कंटेन किए रहते हैं विथ अ टाइट कैप, ताकि ये उड़ ना जाए, क्योंकि ये गैसेस के साथ बहुत जल्दी जल्दी डिज़ोल्व होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, कॉटन पैड लिया, क्लोरोफॉर्म को कॉटन पैड में डाला, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू करता है, गैस में मिक्स होना शुरू कर देता है। एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, एक गैसियस सॉल्यूशन बना रहा है ना। तो गैसियस सॉल्यूशन बनाया क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म क्या था हमारा, लिक्विड था। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हम देखें कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्यूट जो कि सॉलिड है ना, सॉलिड है हमारा कैम्फर यहाँ पे, और नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो रहा है। हमारे घर में कपूर होता है, ठीक है, पूजा घर में रहता है। अगर हम कैम्फर लें और उसे प्लेट पे रख के छोड़ दें, तो क्या होगा, अपने आप वो इवेपोरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाएगा। सॉलिड था हमारा कैम्फर, एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो रहा था, है ना। क्या एक सॉल्यूशन बनाएगा अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, गैसियस सॉल्यूशन नाइट्रोजन के साथ मिल गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूट और गैसियस सॉल्यूशन मिलके बनाया, जो कि नाइट्रोजन क्या था हमारे यहाँ पे, सॉल्वेंट, है ना। अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस ही रहेंगे, सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज वन, लिक्विड हम उसमें सॉल्यूट है जो कि गैस की तरह काम करेगा, गैसियस सॉल्यूट मिक्स होगा।
लिक्विड सॉल्यूट मिक्स होगा और सॉलिड सॉल्यूट मिक्स होगा। गैसियस सॉल्यूट देखिए जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। ऑक्सीजन क्या है हमारा यहाँ पे, गैसियस सॉल्यूट है। वाटर क्या है यहाँ पे हमारा, गैसियस सॉल्वेंट है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, इसी प्रोसेस से सांस लेते हैं ना। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन घुला रहता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, उसी घुले हुए ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं उसी से। पॉन्ड में भी पाया जाता है, ये पॉन्ड हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में हमारा O2 घुला हुआ है ना। ये क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया वाटर, है ना। और ये क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, है ना। क्या हो गया, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब लिक्विड, लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड भी हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, दोनों हमारे सेम रहेंगे। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, अभी हमने कहाँ पढ़ा था, बाइनरी सॉल्यूशंस एग्जांपल ने पढ़ा था। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल वाटर है, वाटर नहीं सॉरी, इथेनॉल क्या है, लिक्विड है ना। इथेनॉल हमेशा लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है हमारे यहाँ पे, सॉल्यूट, वाटर क्या है हमारे यहाँ पे, सॉल्वेंट, ठीक है। इथेनॉल वाटर को डिजॉल्व किया हमने, ये हमारा बन गया लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। सबसे इजी एग्जांपल है ना, हम ये लाइव करते हैं अपने सामने, ये हम खुद बनाते हैं गर्मियों में, है ना। हमारी जब एनर्जी डाउन होती है, हम बाहर जाते हैं धूप में, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बॉटल ले लें, उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन ज़रूर ले जाए, वो हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोज पाउडर में होता है सॉलिड फॉर्म में, हम उसे पानी में डालते हैं, घोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, हम उसे पीते हैं समर्स में, क्या हो गया, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। है ना, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज क्या था, सॉल्यूट, सेम एज सॉल्यूट, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। अरे बाप रे, ये क्या आ गया, देखिए सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ लिया हमने, गैसियस सॉल्यूशंस पढ़ लिया, अब सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट, है ना। सॉलिड क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्वेंट है। और एक एक करके हम उसमें सॉल्यूट्स डालेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, गैस हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। पैलाडियम क्या है, मेटल की तरह काम करेगा एक। मान लीजिए ये हमारा पैलाडियम है, ठीक है, मेटल सरफेस है यहाँ पे, और इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। मेटल सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इस पोर्स में आकर के, जो पोर यहाँ पे दिया हुआ है, इन पोर्स में आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, और इनके साथ यहाँ पे घुल जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आके घुल रहा है ना, तो हमारा हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन आया, मेटल में घुस गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये क्या किया, ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाया, पैलाडियम मेटल पे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ। हाइड्रोजन क्या था यहाँ पे हमारा, गैस, जो कि सॉल्यूट का काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉल्वेंट हमारा सेम चल रहा है, सॉलिड, हम उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूट्स डाल रहे हैं। सॉल्यूट्स क्या क्या, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, यही तीन हमारे सॉल्यूट चल ही रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, सॉलिड जहाँ पे सॉल्वेंट है, लिक्विड जो कि सॉल्यूट है। क्या लिखा है, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। देखिए मरकरी विथ सोडियम, सोडियम क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, मरकरी क्या है हमारा, सॉल्यूट है। मरकरी हमेशा जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है, सोडियम हमेशा सॉलिड की फॉर्म में रहता है। सोडियम मेटल जैसे छोटे छोटे होते हैं ना ऐसे, और ये वाटर रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्हें पानी से बचा के रखते हैं ताकि ये
आग ना पकड़ ले, और बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करते हैं ये हमारे सोडियम मेटल्स हैं, ठीक है। अब मरकरी क्या किया, मरकरी लिक्विड है हमारा यहाँ पे, ये आया सोडियम मेटल के साथ चिपक के एक सॉलिड सॉल्यूशन बना लिया, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन बना लिया। इधर भी मरकरी आया, इसके साथ चिपक के एक सॉलिड सॉल्यूशन बना लिया। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एमलगमेशन, है ना। ये ओवरऑल प्रोसेस है एमलगमेशन, और क्या फॉर्म कर रहा है, एमलगम। ये हमारा एमलगम फॉर्म कर रहा है ना। यहाँ भी आ गया मरकरी, इधर भी आ गया मरकरी, ये हमारा एमलगम फॉर्म कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम एमलगमेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉल्वेंट तो सेम ही चल रहा है हमारा, सॉलिड, ठीक है। हम सॉल्यूट चेंज करते रह रहे हैं सर। सॉल्यूट हमारा क्या है, इस बारी हमारा सॉल्यूट सॉलिड है ना। कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये एग्जांपल हम अपने आँख के सामने देखते हैं। सोना पहनते हैं हम उसे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कैसे, कॉपर को मिला के, है ना, कॉपर मिलाते हैं। कॉपर भी क्या है हमारा यहाँ पे, सॉलिड है, और गोल्ड भी हमारा क्या है यहाँ पे, सॉलिड है, ठीक है। दोनों ही सॉलिड हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है, मिलके सॉल्यूशन बना दिए जो कि सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो हमने देख लिया यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स, लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल, और गैसियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल। गैस में हम अलग अलग सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, गैसियस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट, सब में हम सेम चीज़ लेके चल रहे थे अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।